सबसे बड़ी सीख घर से भागकर शादी। नैना बचपन से ही बहुत चंचल और हंसमुख लड़की थी। उसके पिता बलदेव जी एक सरकारी नौकर थे और माँ विमला देवी एक साधारण महिला जो अपने परिवार को ही अपनी दुनिया मानती थी। नैना की हर खुशी उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती थी। जब भी नैना को कोई चोट लगती तो माँ उसकी चोट पर फूंक मारकर कहती, अभी ठीक हो जाएगा बेटा। और सच में माँ की ममता का जादू हर दर्द को मिटा देता। समय बीता, नैना बड़ी हुई। वह पढ़ाई में बहुत तेज थी और अपने पैरों पर खड़े होने का सपना देखती थी। लेकिन उसकी जिंदगी में एक मोड़ आया जब उसे कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के अखिल से प्यार हो गया। अखिल एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, पर उसके विचार परिवार से अलग थे। उसने नैना को सपनों की दुनिया दिखा दी। जब नैना ने अपने माता पिता से शादी की बात की तो उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा, बेटा यह प्यार नहीं सिर्फ एक मोह है। प्यार में अंधी नैना ने मरने या घर से भाग जाने की धमकी दी तो पिता ने समझाया, बेटी तुम नादान हो, अगर तुम चली गई तो हमारे लिए मत लौटना। नैना, ये दुनिया बहुत मतलबी और क्रूर है, माँ ने आंसू भरी आंखों से कहा। लेकिन नैना को लगा कि उसके माता पिता पुरानी सोच के हैं। उसने उनकी परवाह किए बिना भागकर अखिल से शादी कर ली और अपना घर छोड़ दिया। पहले कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे अखिल बदलने लगा। अब वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा। ससुराल वालों से भी उसे अपनापन नहीं मिला। वहां उसे बहू नहीं, बस एक जिम्मेदारी की तरह देखा गया। धीरे धीरे अखिल का व्यवहार कठोर होता गया। अब वह नैना पर हाथ उठाने से भी नहीं कतराता। गंदे गंदे ताने मारता और कहता, तू अच्छी होती तो घर से भाग कर ना आती। अगर तुमने कुछ कहा तो याद रखना, इससे भी बुरा होगा। अब तुम्हारे घर में तुम्हें कोई वापस नहीं लेगा। अखिल अब तो हर दिन उस पर चिढ़ता और चिल्लाता। नैना की दुनिया अंधेरे में डूब गई थी। वह चाह कर भी अपने घर फोन नहीं कर पाती थी। उसे याद आता कि माता पिता ने कहा था कि उसके लिए वह मर चुकी है। एक दिन जब अखिल ने उसे बहुत मारा तो वह बिना कुछ सोचे छुप कर घर से निकल पड़ी। उसके पास न पैसे थे न कोई ठिकाना। रात भर सड़क पर भटकती रही। बेहद ठंड में बदहवास इधर उधर भटक रही थी, भूख प्यास से व्याकुल। लेकिन उससे भी बड़ा दर्द था कि वह अब कहीं की नहीं रही। अगले दिन उसने खुद को संभाला और उसने एक छोटी कंपनी में नौकरी ढूंढ ली। धीरे धीरे उसने खुद को मजबूत बनाया। वह हर दिन मंदिर जाती और अपनी करनी पर पछताती, पर अब वह अपने पैरों पर खड़ी थी। लेकिन दिल के किसी कोने में एक दर्द हमेशा बना रहा, माँ बाबा की याद। एक दिन जब नैना मंदिर गई तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी सड़क किनारे बैठा था। उसके कपड़े मैले थे, वह भूखा लग रहा था। जब उसके पास जाकर देखा तो उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। वह उसके पिता थे। बाबा आप, वह चीख पड़ी। पिता की आंखों में उसे देखकर एक पल के लिए चमक आई, लेकिन फिर उन्होंने नजरें झुका ली। अब क्यों आई हो बेटी? हमने तो तुम्हें उसी दिन खो दिया था जब तुम हमें छोड़कर चली गई थी। पिता का दर्द छलक पड़ा। नैना ने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, बाबा मुझे माफ कर दो, मैंने गलत फैसला किया, पर मैं टूट चुकी हूँ। आपके बिना कुछ भी नहीं बचा। पिता की कठोरता धीरे धीरे पिघल गई। उन्होंने कांपते हाथों से नैना का सिर सहलाया। घर चल बेटी, बहुत देर कर दी तूने, पर अच्छा है कि लौट आई। तेरी माँ तुझे हर दिन याद करती थी। जब नैना घर पहुंची तो माँ दरवाजे पर ही खड़ी थी। उसकी आंखों में एक न एक दिन बेटी के आने की उम्मीद थी। नैना को देखकर वह दौड़ पड़ी और बेटी को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। नैना को एहसास हुआ कि माँ पिता से बढ़कर कोई हमदर्द नहीं हो सकता। वो माँ से लिपटकर रोने लगी। कहानी से सीख, माता पिता का प्यार एक अमूल्य उपहार है जो हमें इस दुनिया में सबसे कीमती चीज देता है। माता पिता का प्यार न केवल जीवन में मार्गदर्शन करता है, बल्कि वह हमें सही और गलत का फर्क भी समझाता है। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब